नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको जानकारी है, एसआई भर्ती से संबंधित हमने काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए थे। आज ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो एसआई भर्ती को लेके कि सरकार ने जो एसओजी की जांच चल रही थी, सरकार ने भी कमेटी बनाई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अभी उसका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ। रिपोर्ट क्या थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने अनाउंस नहीं किया कि एसआई भर्ती का क्या करना है, ये रद्द करना है, नहीं करना है, यथावत रखना है, या नए सिरे से होगी तो कैसे होगी, या फिर जो नई वैकेंसी है उसके बारे में भी ऐसा कुछ अभी बताया नहीं है। और जो गुरुवार को मीटिंग होने वाली थी, जो यानी कि आज मीटिंग होने वाली थी, वो भी किन्हीं कारणों की वजह से स्थगित हो चुकी है। तो अगली मीटिंग कब होगी उसमें ये फैसला होगा। लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ है वो ज़रा ध्यान से देखना। वैसे आपने ये न्यूज़ देख ली होगी। ये न्यूज़ बताना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि ये तो आप तक पहुंच गई होगी। लेकिन मकसद है इस न्यूज़ से निकलने वाला तात्पर्य क्या है इस न्यूज़ का, वो ज़रा ध्यान से देखना। एक मिनट, ये लाल कलर ही ठीक रहता है ऐसा ही वैकेंसी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक टल गई, फैसला बाद में होगा। एसआई भर्ती रद्द करने का प्रस्ताव गृह विभाग, जो होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया है। समझ रहे हो आप बात को। सीएम साहब ने कमेटी बनाई थी, सॉरी कैबिनेट ने, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को दे दी और गृह विभाग ने ये रिपोर्ट सीएम साहब को दे दी। उस रिपोर्ट में क्या कहा है, एसओजी ने क्या कहा, होम डिपार्टमेंट ने क्या कहा और कमेटी ने क्या कहा। मंत्रिमंडलीय समिति ने गृह विभाग को यह सिफारिश की, क्या सिफारिश की, कि डीजीपी की सिफारिश से सहमति जताई थी कि समिति का कहना है कि भर्ती परीक्षा शुरू से ही दूषित हो रखी है। यह तो हम सभी जानते हैं। इसमें चयनित अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो अपराधियों में डर तो बाद में पैदा होगा, पहले आमजन में विश्वास नहीं है कि जो पुलिस, अब सरकार अपनी सेवाएं ले रहे हैं ऐसे लोगों से जिनका हमें भी विश्वास नहीं है ये लोग गिल्टी है या सही है, ये भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो नैतिक नियम यही बनता है कि ऐसे लोगों को सेवा से बाहर ही रखा जाए। विश्वास एवं अपराधियों में भय को सही रूप से चरित्रार्थ नहीं कर पा रही है। मतलब नैतिक नियमों के आधार पर यह वैकेंसी जो हो रही है वो कतई ही सही नहीं है, ये कहना है मंत्रिमंडल जो समिति थी उनका। सही रूप भर्ती रद्द करने की सिफारिश के साथ समिति ने कहा कि भर्ती परीक्षा 2021 के समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को ही शामिल करते हुए पुनः भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए। यह तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पिछले जो 2021 में एस्पिरेंट थे, अभ्यर्थी थे जिन्होंने 21 का पेपर दिया था, वो ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। जैसा ईओआरओ के अंदर अभी हुआ था, आपने देखा होगा, जो ईओआरओ थी उसमें वही स्टूडेंट अप्लाई के एग्जाम दे पाएंगे जिन्होंने 2022 में हुई थी उस समय एग्जाम दिया था। क्योंकि भर्ती परीक्षा वापस रद्द हुई है, पूरी भर्ती रद्द नहीं हुई, सिर्फ एग्जाम दोबारा होगा। और वो एसआईटी का कहना था कि भर्ती निरस्त कर विज्ञप्ति जारी हो, 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को ही 3 माह का समय देकर परीक्षा कराई जाए। चयनित नई परीक्षा में असफल रहते हैं तो उम्र में छूट देकर अगली भर्ती में मौका दे। कुल मिला के जो ये मान लो कि वैकेंसी आएगी तो नए सिरे से आएगी। जैसा 2022 ईओआरओ में हुआ था वैसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि जो नए अभ्यर्थी है उनको भी शामिल कर दें। और जो वैसे 4-5 साल में वैकेंसी आती है एसआई की, तो उन पदों को भी इसके अंदर शामिल करने का ये इनका विचार है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना। हम तो क्या कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से ये सारी संभावनाएं हैं उस हिसाब से मैं अपनी ओर बता रहा हूँ। ये एसआई की वैकेंसी है, ये 100% रद्द होगी, ये देख लेना। अब सारी रिपोर्ट आ चुकी है, सीएम साहब इस समझस में है। यूँ मान लो कि किसी तीसरे व्यक्ति के फैसले का इंतजार है। जैसे ही वो फैसला आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत कॉन्फ्रेंस होगी और ये हमारे सामने फैसला एसआई वैकेंसी से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वैकेंसी कैसे आएगी, अगर नहीं आती है इस साल, नहीं तो अगले साल आएगी, ये साल तो खत्म होने वाला है। अगर नहीं आती है तो इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे, अगर मर्ज नहीं करते हैं तो नहीं आएगी। और नहीं आएगी जो 2021 के एस्पिरेंट थे उनको ऑलरेडी आयु सीमा में छूट मिलेगी। कुल मिला के किसी से भी तरह से हम देखते हैं तो वैकेंसी एसआई भर्ती की तो आनी तय है। चाहे 2021 वाली दोबारा हो तो भी आएगी और जो नहीं हो वो भी आएगी। एसआई वैकेंसी का आना तय है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप अपनी तैयारी जारी रखें एसआई की। अगर पिछली करवाई जाए तो भी अच्छा है और नहीं आई वैकेंसी तो भी अच्छा है। हाँ, दुख उन लोगों को है जो 2021 से पीड़ित है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, रद्द ना करके, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ फैसले ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और सरकार के होते हैं। और सरकारी लोकतंत्र माई बाप होती है, वैसे तो जनता होती है, लेकिन चुन जाने के बाद सरकारी माई बाप होती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और वैसे भी और सारी वैकेंसी आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है,
और भी जैसे पटवार वीडियो सीटी देर जिन्होंने क्लियर कर रखी है वो अपना पटवार वीडियो की तरफ तैयार भी कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस सेम ही रहता है। एसआई पटवार वीडियो रीट का लगभग, कुछ शिक्षण विधि अलग हो सकती है, 60-70% सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो। ये युवाओं का भाग्य है वो बंद लिफाफे के अंदर है, और लिफाफा बहुत ही जल्द खुलने वाला है। यूँ देख लो कि नई साल से पहले पहले खुल जाएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, और भी कोई नई अपडेट होगी तो तुरंत आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो आज की जानकारी ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।